कल हमने बेटा दो अप्रोचेस करी थी, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडेटर। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम मीनिंग करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? पहले कंज्यूमर देखो कौन होता है। कंज्यूमर जो गुड्स को यूज़ करता है, तो जो कंज्यूमर को यूज़ करेगा उसको प्रोटेक्शन की भी तो ज़रूरत है। सेलर क्या बता, सेलर कई बार क्या करता है, आपको गलत गुड्स दे देता है, आपको कोई ऐसा गुड्स दे देता है जो आपके लिए रिस्की हो, मिलावट कर देता है गुड्स के अंदर, या आपसे बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस चार्ज कर लेता है, या होर्डिंग कर लेता है। होर्डिंग क्या होता है? गुड्स को इकट्ठा कर लेना जब उसकी मार्केट में सप्लाई है, और उसे कब निकालना? जब उसके प्राइजेस क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो इन सब चीज़ों में कंज्यूमर को स्ट्रॉन्ग नीड होती है प्रोटेक्ट करने की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? इसमें कुछ ऐसे लॉज होते हैं, मेजर्स होते हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, उन्हें कोई भी डिफेक्टिव गुड्स ना दिया जा सके, कोई अनसेफ प्रोडक्ट ना दिया जाए, कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना दी जाए जो फॉल्स हो और मिसलीड करे, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? सेट ऑफ लॉज एंड मेजर्स जो डिज़ाइन किए गए हैं कंज्यूमर्स के राइट्स को, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर ये इंश्योर करता है, दावा करता है कंज्यूमर अच्छे से फेयरली ट्रीट हो, उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाए। बेटा यहाँ पे सिर्फ गुड्स नहीं आते, सर्विसेज भी आती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके लिए अलग अलग रिड्रेसल्स बने हुए हैं। 3 टायर रिड्रेसल्स बने हुए हैं जो इनकी कंप्लेंट को लिखती है, कंप्लेंट सुनती है और सेलर के अगेंस्ट केस करती है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखा है। अगर कंज्यूमर क्या कर रहा है, गुड्स परचेज़ करता है, यहाँ पे इन्होंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कस्टमर यहाँ पर क्या करेगा? फाइल कंप्लेंट करेगा। उसके यहाँ पे 3 चीज़ें वो करवा सकता है, या तो उसकी रिपेयरिंग करवा सकता है, अगर रिपेयर नहीं हो रहा वो तो रिप्लेस करवा सकता है, अगर वो रिप्लेस भी नहीं कर पाए तो अपना रिफ़ंड ले सकता है। सेकंड एग्जांपल क्या है? कंपनी ने क्या किया यहाँ पे? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके प्राइस के बारे में। अभी हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। तो कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। देखो अब यहाँ पर 2 एग्जांपल लेकर आई हूँ बेटा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? वेट, डीजल कार। उनका मेन मोटिव क्या था उस कार को बनाने का? कि वो एमिशन टेस्ट करती है, वो डिटेक्ट कर पाएगी जो भी वो एमिशन कर रही है, जो भी पोल्यूशन एमिशन कर रही है, वो उसे इजीली डिटेक्ट कर पाएगी और उसे रिड्यूस कर पाएगी उस एमिशंस को। मेन मोटिव तो इनका यही था कि, और वो जो कार थी वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली थी, एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें जो भी उनका मेन लो है कि इससे ज़्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए पोल्यूशन का, तो उनको वो पूरा क्या कर रही है? पूरा कर रही है, कंप्लाइंस कर रही है। बट कंज्यूमर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा? ये जो एडवर्टाइजमेंट थी वो रॉन्ग थी, गलत थी बिल्कुल। उसके लिए कंज्यूमर्स ने क्या किया? प्रीमियम प्राइस पे किया था। बट रियलिटी में क्या हुआ? वो जो ड्राइविंग व्हीकल थी वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही थी, और उन्हें लॉस ऑफ ट्रस्ट और रीसेल वैल्यू का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। तो उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लिया गया? ये स्कैंडल, ये जो घपला है वो 2015 में पता चला, 2015 के अंदर। उसकी वजह से वॉक्सवैगन को बहुत ज़्यादा फ़ाइन पे करना पड़ा, और वापस से उन्होंने अपने व्हीकल्स मंगवाए, वापस से उसके लिए कंपनसेशन कस्टमर्स को उन्होंने पे किया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ सैमसंग। सैमसंग कंपनी का एग्जाम्पल है नेक्स्ट। अब सैमसंग कंपनी का एग्जांपल है वॉशिंग मशीन्स का। क्या हुआ? देखो एग्जांपल देखना मैनिपुलेशन का। सैमसंग यहाँ पर मिसलीड कर रहा था। क्या क्लेम कर रहा था? कि जो हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रम है ना, वो डायमंड ड्रम है। कैसे? वो क्लोथ्स को बहुत ही जेंटली वॉश करती है और कन्वेंशनल ड्रम से बहुत बेटर है। और एडवर्टाइजमेंट में, अपने प्रमोशनल मटेरियल में उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया कि हमारी जो ये मशीन है बहुत ही यूनिक है और सुपीरियर है अदर देन अदर मशीन्स। इट वॉज फाउंड, बाद में पता चला जो वो बोल रहे थे डायमंड ड्रम कुछ भी नहीं था, यूनिक नहीं थी, इनोवेटिव भी नहीं थी,
जो नॉर्मल ड्रम्स है अदर कंपनीज़ के वॉशिंग मशीन के बिल्कुल वैसे ही थी। तो उसकी वजह से कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन्होंने मिसलीड हुए, बिलीव कर लिया कि हाँ भाई इनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, सुपीरियर क्वालिटी का है, स्पेशल है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने हायर प्राइस पे किए। बट एक्चुअल में जब बाद में पता चला 2016 में, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने सैमसंग के अगेंस्ट केस लिया, और ये जो एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीड कर रही थी, बाद में उन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट को मॉडिफाई करना पड़ा। फॉल्स क्लेम जो उन्होंने किए थे कि डायमंड ड्रम टेक्नोलॉजी हमारी, तो उसको क्या किया उन्होंने, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और इन्हें यहाँ पर भी फ़ाइन पे करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। 2 एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आपको क्लियर हो गए हो। कल हम इसकी नीड देखेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे।